आज की इस वीडियो में हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं और यूपीआई के माध्यम से कुछ कमीशन वगैरह भी कमा लेते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक छोटा सा सवाल ये चलता रहता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर क्या कभी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट होती है, कितना पैसा यूपीआई से आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं और कितना आप सेंड कर सकते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपके माइंड में जो भी सवाल है उसका पूरा आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीआई की आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में। और अपडेट यह है कि 31 दिसंबर 2023 को अब यूपीआई टोटली बंद होने वाला है। यूपीआई के बंद होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, किन किन का यूपीआई बंद हो जाएगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहां पर अगर आपने 1 साल से अपने यूपीआई आईडी का कोई भी यूज नहीं किया है, कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन आपने अगर अपनी यूपीआई आईडी को 1 साल पहले बना लिया है और अब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2023 को आपका जो यूपीआई अकाउंट है, जो यूपीआई आईडी है, वो डिलीट कर दी जाएगी एनपीसीआई की तरफ से और वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, यूपीआई की तरफ से आपको ये एक राहत दी गई है कि अगर आपका 31 दिसंबर 2023 को यूपीआई अकाउंट बंद भी हो जाता है तो यहां पर आप दोबारा से उसको फिर से यूपीआई आईडी को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे कुछ भी अगर चलाना चाहते हैं तो उनका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से बेहतर यह है कि अगर आपने पिछले 1 साल से आपके यूपीआई आईडी का यूज नहीं किया है तो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले कोई एक ट्रांजैक्शन आपको कर देना होगा, जिससे कि आपका यूपीआई डिलीट होने से बच जाए। तो ये थी यूपीआई की आज की सबसे बड़ी अपडेट। अब हम आगे बढ़ते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरफ। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर क्या आपको कभी नुकसान हो सकता है या फिर इनकम टैक्स की कभी भी आप पर छाप पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, सेविंग अकाउंट का बहुत ज़्यादा यूज़ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स आपकी पर्सनल सेविंग्स के लिए बना हुआ है और आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बना हुआ है, ना कि बिजनेस पर्पज से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई भी इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए यूपीआई ट्रांजैक्शंस के करने पर, जितने भी एईपी संचालक हैं, जितने भी जनसेवा केंद्र चलाने वाले हैं, उनकी आज की डेट में एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूपीआई के माध्यम से कैश को विड्रॉल करना चाहते हैं। और अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो यूपीआई नंबर, यूपीआई आईडी या फोन पे, गूगल पे का नंबर वो प्रोवाइड कराते हैं दुकानदारों को और वो बोलते हैं कि लो, ये नंबर है, इस नंबर पर 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जितना भी वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। और फिर दुकानदार की यहाँ पर मजबूरी बन जाती है यूपीआई से पैसा लेना और ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर मैं पहले ही आपको एक ये कैटेगरी बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके साथ में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आप कुछ बेचते हैं, लेते हैं, आपकी शॉप पर जो भी ग्राहक आपसे कुछ सामान परचेज करते हैं, उसके बिहाफ पर आपको यूपीआई के माध्यम से अगर आपका क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली पे करते हैं, पैसे को डालते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना होता है आपके बिजनेस, आपके फर्म के नाम से। तो वहाँ पर आप जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होंगे वो आप उस अकाउंट में लेंगे, ना कि किसी भी सेविंग अकाउंट में। किसी भी सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आपके नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, कि कितने ट्रांजैक्शन आपके सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए जिससे कि आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए। बहुत सारे दुकानदार, मैक्सिमम दुकानदार तो ऐसे ही होते हैं कि वो इतना बिजनेस उनका नहीं बढ़ा हुआ होता है कि उनको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़े। वो सेविंग अकाउंट के माध्यम से ही अपना काम करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट से ही कुछ दिनों तक वो अपना काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका एक दिन में 1 लाख रुपए तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, भेजना और लेना दोनों, तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी शॉप पर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। अब यहां पर आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है। अगर मैं ट्रांजैक्शन की लिमिट की बात करूं तो ट्रांजैक्शन लिमिट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितना भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई से पैसे को सेंड कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से पैसे को कितना भी ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो बट ये जो बात चल रही है वो अमाउंट की बात चल रही है कि अगर आपका एक महीने में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक चला जाता है ट्रांजैक्शन करते करते, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है एक्चुअली आप खतरे में जा सकते हैं। यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है और आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि भाई, आपके जो अकाउंट से जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, इसका जवाब दीजिए। और फिर मुझे लगता है कि इसका किसी के पास भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट की नज़र में यूपीआई ट्रांजैक्शन को करके पैसे कमाने का कोई भी मतलब नहीं है। ये इलीगल काम
माना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक साल के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं या आपके अकाउंट से होते हैं, तो यहाँ पर आपको आईटीआर फिल करने की ज़रूरत है। आईटीआर अगर आप फिल कर देते हैं तो आप पर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। और यहीं पर अगर आपके 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और फिर आप आईटीआर भी फिल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो इस समस्या से बचने का आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आपका करंट अकाउंट। अगर आपकी शॉप पर डेली 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी करंट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है। उस करंट अकाउंट का आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करिए, मनी ट्रांसफर करिए, कुछ भी करिए। इसमें आपको आईटीआर भी फिल करना पड़ेगा और आपका जीएसटी भी आपको भरना पड़ेगा, तब आपको जाकर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से बुलावा आ सकता है, ये बिल्कुल पक्का है। करंट अकाउंट को ओपन कराने के बाद आपके जितने भी बिजनेस पर्पस से ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को आप करंट अकाउंट पर मूव कर दीजिए और आपके जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आपके पर्सनल खर्चे हैं, आप पर्सनल कुछ मार्केट से परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। उस पर ही आप करिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि यूपीआई का किस तरीके से आपको यूज करना है। प्रकार के ट्रांजैक्शन के करने के लिए आपको आपका सेविंग अकाउंट यूज करना है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको आपका करंट अकाउंट यूज करना है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस आपके पास होते हैं, यानी कि एक महीने में मुश्किल से आपका 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो पाता है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट का यूज कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आपको आपका चाहे एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर 1 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो रहा हो, आपको आईटीआर हर साल फिल करना है, तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक और बात आपको अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी होगी कि कुछ लोग यही समझते हैं कि आईटीआर फिल करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक किसी भी कंपनी का एईपीएस पोर्टल चला रहे हैं, आप एक सीएससी वीएलई हैं, एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो आप जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज या प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उस पर आपके काम करने पर जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो वो पैसा आपके पैन कार्ड पर स्टोर होता रहता है और जब भी आप अपने आईटीआर को फिल करते हैं, तो फाइनली जाकर वो जितना भी पैसा आपका एज अ टीडीएस कटा हुआ होता है, वो सरकार की तरफ से सारा का सारा आपको वापस कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों का 1-1 लाख से ऊपर तक का टीडीएस उनको रिफंड मिलता है 1 साल के अंदर। तो यहां पर आपका बेनिफिट है, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। आपको यह नहीं समझना है कि आईटीआर फिल करने का मतलब कि टैक्स पे कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी टीडीएस कटा हुआ होता है, वो सारा आपको वापस मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।